गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट 5th असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और आज जो टॉपिक लिया गया यहाँ पर ये अल्कोहल फिनॉल ईथर के सभी क्वेश्चंस हैं और ऑलरेडी CUET में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है और ये कंपाउंड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे से मेंशन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर CH आएगा, ओनली C दे रखा है, यहाँ पर CH आएगा। ठीक है, तो हमने ये कंपाउंड लिख लिया। ये आपका ईथर है क्योंकि ये आपका क्या बन गया AR, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका R, और बीच में क्या लगा हुआ है O। तो जब AROR आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ईथर। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ये ईथर का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको कम नंबर वाले कार्बन चेन के साथ ऐड करेंगे। सुनना, ईथर की IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है ना उसको हम उस कार्बन चेन के साथ ऐड करते हैं जहाँ पर कार्बन की नंबर कम होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग किसके साथ ऐड कर दिया, इस वाले कार्बन के साथ। क्यों? तो देखो यहाँ पर कार्बन की नंबर कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ऑक्सीजन हमेशा उस कार्बन चेन के साथ ऐड होगा जहाँ पर कार्बन की नंबर कम है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर में क्या लिखते हैं हम, देखो अल्कोक्सी अल्केन, ये IUPAC नोमेनक्लेचर होता है ईथर का। क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन होता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ किसके, ईथर। क्लियर हो गया, याद कर लेना इसको। अब देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 पोजीशन पे क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेगा ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे इसको, 3 सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके पोजीशन, उससे पहले उसकी पोजीशन, और एक ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल, 3 मिथाइल। क्लियर हो गया। अब देखिए पेरेंट चेन, उसके बाद आता है पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का नाम क्या है, यहाँ पर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन, यहाँ से देखो 4 कार्बन है। तो मिथेन इथेन प्रोपेन, क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन, मिथेन इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो ब्यूटॉक्सी लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी। जैसे अल्कोक्सी तो ब्यूटॉक्सी, और अल्केन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर बेंजीन है तो क्या लिखेंगे इसको, बेंजीन। क्लियर हो गया। तो 3 मिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट्स था, उसके बाद अल्कोक्सी अल्केन मतलब ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब ये अगर यहाँ पर नॉर्मल कार्बन चेन होता एलिफेटिक तो क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करेंगे, देखिए बी देखो क्या लिखा हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड, क्या कहता है, विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ये आपको फिनॉल की प्रिपरेशन में चैप्टर में पढ़ाया गया था 4 प्रिपरेशन। एक तो हम लोग डॉज मेथड यूज करते थे, याद है आपको, डॉज मेथड। दूसरा हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से करते थे। उसके बाद हम लोग क्यूमीन से करते थे, याद होगा आपको। 3-4 मेथड आपको कम से कम जरूर पढ़ाया गया होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रिपरेशन है वो है क्यूमीन से। क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्यूमीन है, ये बेंजीन, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने C, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने H। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से देखिए क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कार्बन 4 बॉन्ड में जाएगा तो इस तरह से 4 बॉन्ड में चला गया, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर आ गया CH3। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो क्यूमीन का स्ट्रक्चर है, क्यूमीन बोलते हैं इसको, ये जो क्यूमीन का स्ट्रक्चर है वो यही है, ऑप्शन ए ही है,
यही है क्यूमीन का स्ट्रक्चर। अब इसको बनाते कैसे हम, कैसे बनाते हैं इससे फिनॉल, तो समझिए इसकी हम क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या करवा देंगे हम इसकी, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन करवा देंगे। इतनी बात समझिए, सिंपल सी बात है। बाकी अपना बुक में देख लेना, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ। हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो कैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, ये बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन बना लिया हमने, राइट। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर से इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दीजिए। ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3, राइट। अब आप देखेंगे कि बीच में क्या है, यहाँ पर H लगा हुआ है कार्बन के साथ, है ना। तो इस H के बीच में 2 ऑक्सीजन को ऐड कर दो। 2 ऑक्सीजन को कैसे ऐड करेंगे वो भी देखो। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक ऑक्सीजन ऐसे ले लिया, एक ऑक्सीजन ये ले लिया, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर H को जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब इसके बीच में 2 ऑक्सीजन को हमने इंसर्ट कर दिया, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हम करने वाले क्या है, यहाँ से देखिए हमने ये ले लिया। अब क्या करते हैं हम, ये वाला जो पार्ट है इसको, ये वाला पार्ट को अलग कर लो, इस वाले पार्ट को अलग कर लो, थोड़ा सा ऐसे ले लेना, ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। जब इस पार्ट को अलग करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो ऊपर में क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, देख लो वही जो लिखा हुआ मैं वही लिख रहा हूँ। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, है ना, CH3। अब इसके साथ एक ऑक्सीजन आएगा। कितने ऑक्सीजन लिया तुमने, एक ही ऑक्सीजन लिया हुआ है, राइट। ये ऑक्सीजन, ये वाला, और इसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हमेशा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो ये बन गया हमारा कीटोन। क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कीटोन इससे भी हम बनाते हैं, कीटोन बन गया। अब बच क्या गया, बताओ तो क्या बच गया। अब आप ध्यान से देखिए क्या बच गया, आप आराम से प्रोडक्ट बना लेंगे। एक ये बेंजीन बचा और यहाँ पर OH बच गया, मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे, बेंजीन और OH, तो बेंजीन, राइट, और इसके साथ किसको जोड़ दिया हमने, OH को जोड़ दिया, राइट। तो यही तो बन गया हमारा फिनॉल, यही तो है फिनॉल। तो समझ में आ गया कैसे बनाया हमने। परहैप्स ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा किस तरह से हम बना रहे हैं कंपाउंड फिनॉल। तो दिस इज़ क्यूमीन। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने पहला स्ट्रक्चर देखा, इसी से हम क्या बना लेंगे, फिनॉल बना लेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी चेक कर लो, कोई नहीं बनने वाला है, बस ये क्यूमीन है, आपके बोर्ड बेस्ड वाला क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन। फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवानी है आपको। पहली बात तो ये, किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। तो वो क्या देगा, अगर फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई जाए क्रोमिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, चलिए हम उसको चेक करते हैं। देखिए ये आपका फिनॉल है और हमने ये उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, ठीक है। तो क्या बनेगा, फिनॉल की ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है, याद कीजिए। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है, जब आप समझ जाएंगे तो आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर दिया। और देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता है बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन होते हैं, सब जगह हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ के भी हाइड्रोजन को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। ध्यान से देखते जाओ, इसको भी रिमूव कर दिया। तो कितना हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया। कितना हाइड्रोजन रिलीज हो गया, 2 हाइड्रोजन, H2 रिमूव हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीडेशन तो करवा रहे हैं, 2 ऑक्सीजन 3, जितना मन उतना ले सकते हैं। तो 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन एडिशन करवा रहे हैं। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा जहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बना लीजिए, क्या बना लिया हमने, ध्यान से देखिए कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, आप आराम से सीख जाएंगे। ये बेंजीन, और यहाँ पर अब क्या जुड़ जाएगा बताओ,
यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। और यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल चुका है ना, तो अब यहाँ सिर्फ क्या बच गए? ऑक्सीजन बच गए। तो ऑक्सीजन ये भी किस में बॉन्ड में चला जाएगा? 2 बॉन्ड में चला जाएगा। और यहाँ से यहाँ पर कितने ऑक्सीजन लिया था तुमने? 2 ऑक्सीजन लिया था, तो एक ऑक्सीजन तो यूज्ड हो गए यहाँ पर, एक ऑक्सीजन तो यूज्ड हो गया यहाँ पर, एक ऑक्सीजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले थे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन प्लस क्या बना लिया? ये वाटर। तो वाटर बाहर निकल जाएगा और ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं क्विनॉन। क्या बोलते हैं इसको? क्विनॉन बोलते हैं, क्विनॉन बोलते हैं, याद रखिएगा। कैसे ऐड किया हमने ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? बेंजोक्विनोन बन जाएगा। उसी को बेंजीन है ना, तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा यहाँ से। कैसे पता चला आपको? 2 ऑक्सीजन लेना था। कितने ऑक्सीजन लेना था हमें? 2 ऑक्सीजन लेना था। एक ऑक्सीजन यहाँ पर आके ऐड हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐड हो गया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला 2H2 यहाँ आ गया, और एक ऑक्सीजन तो यहाँ बच गया था, वो भी आके यहाँ पर ऐड हो गया, तो वाटर बाहर निकल गया। कितना इजी तरीके से मैंने समझाया है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। फिनॉल की ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड तो लिया नहीं सर आपने, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। क्रोमिक एसिड क्या होता है? क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4। इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा। जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और इसके पास ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवा देगा। किसमें? बेंजोक्विनोन में। क्लियर हो गया? बेंजोक्विनोन बना लेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें बेंजोक्विनोन, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इथेनॉल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इथेनॉल को बनाना है इथेनॉल से, तो कौन सा रिएजेंट आप यहाँ पर यूज करेंगे? ये तो सिंपल सी कहानी है। देखिए अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है, किस में जाना है? अल्कोहल से एल्डिहाइड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। और कैसा? माइल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपको बोर्ड में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, लाइक अल्कलाइन KMnO4, या फिर आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर? K2Cr2O7, ठीक है। तो चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी, और तब वो किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। जस्ट लाइक दैट, इसका रिवर्स, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट आ रहे हैं अल्कोहल में, तो क्या करवाना पड़ेगा आपको? स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाना पड़ेगा। क्या करवाने पड़ेंगे? स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlLH4, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप 1 by 1 आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइल्ड रिडक्शन करवानी पड़ेगी, माइल्ड रिडक्शन। क्लियर हो गया ना? फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल में, तो क्या करना पड़ेगा? माइल्ड रिडक्शन करवानी पड़ेगी आपको। ये सब तो आपको बोर्ड में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो समझिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर दिया हुआ है इथेनॉल से बनानी। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, ठीक है। इससे किस में जाना है आपको? इससे जाना है आपको किस में बच्चा? इथेनॉल में। तो CH3CHO, ये इथेनॉल है। तो ये इथेनॉल से इथेनॉल में जाना है, मतलब अल्कोहल से किस में जाना है? एल्डिहाइड में जाना है। तो क्या लेंगे यहाँ पर? ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन। और माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या है बताइए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास PCC या फिर PDC ये ले सकते हैं, PCC या PDC।
पीसीसी मतलब क्या होता है? पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फुल फॉर्म ये नहीं याद करना, सिर्फ पीसीसी एंड पीडीसी याद कर लो। ये क्या होता है? हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो एक अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला पार्ट। कहेंगे सर ए में क्या प्रॉब्लम है? ए क्या है समझिए, वो भी मैं समझाता हूँ। ए जो LiLH4 है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो रेड्यूस करवाएगा। बैक होंगे तब यूज आएगा यहाँ पर, जब हम लोग क्या होंगे? बैक होंगे तब। ठीक है। दूसरा आता है KMnO4, ये तो अभी बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो अल्कोहल से एल्डिहाइड में नहीं छोड़ेगा, वो कहाँ लेके चला जाएगा? हमें सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा वो। ठीक है ना। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी वाला पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। कौन इसमें आपको टर्शरी अल्कोहल देगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल? कौन आपको क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो समझिए यहाँ ध्यान से, जो आपका कीटोन होता है, कीटोन ऑलवेज गिव्स क्या देता है? वो आपको 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन आपको 3 डिग्री अल्कोहल देता है, क्लियर है? बट एल्डिहाइड, या ऐसे लिख लो वेयर एज ओह एक सेकेंड, वेयर एज एल्डिहाइड डू नॉट गिव 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब याद रखना कि जो एल्डिहाइड होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, जबकि कीटोन आपका 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, ये बात याद होगी। अब आइए यहाँ पर, कितना इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर OH है, मतलब ये क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ये नहीं देगा। ठीक है, ये भी क्या है? आपका एल्डिहाइड है, OH है, तो ये भी आपको ये टेस्ट नहीं देगा। ये भी आपका एल्डिहाइड है, तो ये भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा। तो कौन देगा 3 डिग्री अल्कोहल? तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट क्या है? कीटोन है। ये क्या है? आपका कीटोन है। OR लगा है ना, OR, तो ये आपका कीटोन है और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल देगा। कैसे देगा? चलिए वो भी मैं आपको बना के समझाता हूँ। देखिए, ये हमने ले लिया कीटोन, बी वाला ऑप्शन चेक करें। ये आपका क्या है? कीटोन है ना। क्यों है कीटोन? यहाँ पर AR है, मतलब ये बेंजीन रिंग है AR, और यहाँ पर क्या है? R, और ये बीच में क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ArCOR, यहाँ पर C लगा हुआ है, तो ये आ गया आपका कीटोन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिया हुआ देखिए यहाँ पर, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। तो इसके साथ रिएक्शन करवानी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम जानते हैं कि MgBr के पास क्या होता है? प्लस साइन आता है, और इसके बगल वाले पे कौन सा साइन आता है? माइनस। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं इस दोनों की बात करूं, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, तो कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन है। अब देखिए, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आता है निगेटिव और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव। ये तो पता है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या करते हैं हम? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे देते हैं। ये जो आपका माइनस है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर पे। और ये जो प्लस वाला है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? सॉरी एक सेकेंड, ये जो प्लस वाला है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? माइनस के ऊपर। क्लियर हो गया कौन किसके ऊपर अटैक करेगा? आराम से समझ में आ गया। चलो एक बार और बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो आपका माइनस वाला था वो किसके ऊपर अटैक कर गया? कार्बन प्लस के ऊपर। और ये जो आपका प्लस वाला था वो किसके ऊपर अटैक कर दिया? ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बनेगा? ध्यान से बनाइए इसको। क्या बना यहाँ पर? PH, यहाँ पर आ गया C, और उसके साथ O के साथ कौन आ जाएगा बताओ? O के साथ आ जाएगा MgBr। Mg के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाओ, यहाँ पर जो C है इसके साथ आप क्या देख रहे हैं कि एक CH3 भी लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम? CH3 लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। और नीचे कौन ऐड करने वाला है इसके ऊपर? PHCH2। तो यहाँ पर ऐड होने वाला है, ध्यान देखिए कौन ऐड होगा यहाँ पर? यहाँ पर ऐड होगा CH2 और उसके साथ कौन लगा हुआ है?
pH, राइट। ये वाला क्लियर हो गया ना, सबको हमने जोड़ दिया कार्बन के साथ, कार्बन टेट्रावैलेंसी अपनी पूरी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब इसकी क्या करवा देते हैं हम, इसकी करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा देते हैं इसकी, हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसको पानी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या देगा, H+ और OH- देगा। फिर वही गेम करना आपको, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस दे देना। मतलब ये जो H+ है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि माइनस को प्लस चाहिए। और ये जो माइनस वाला पार्ट है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, Mg के ऊपर। तो चलो प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पहले यहाँ से लिखते हैं, pH, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, pH, ठीक है। और यहाँ पर जो O था, इसके साथ कौन चिपक गया, O के साथ आ गया H, आ गया ना। और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, ये CH3 दिखा, ये भी तो है इसके साथ, तो ये लगा दिया CH3। साथ में क्या बन जाएगा, ये जो Mg है ये टूट के हट जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा Mg, और इसके साथ कौन चिपक गया, OH, और ये क्या आ गया, Br। दिस इज बाय प्रोडक्ट, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है ना। ये आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या बन गया, आप चेक करें तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक पीएच मतलब C6H5, याद रखना। और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन दिखा, ये वाला जो कार्बन है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। कैसे बना पता चल गया आपको, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा प्रैक्टिस करना, एल्डिहाइड नहीं देता है। एल्डिहाइड कैसे नहीं देगा, कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि CH3 है, वहाँ पर तो H ही आ जाएगा। जैसे आप अगर 2 डिग्री ये एल्डिहाइड लेते हैं, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, देखो जैसे यहाँ A वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो A में क्या है हमारे पास PH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है H है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ही R जुड़ पाएगा, एक तो ये है और दूसरा से जो आपका किसका रहेगा, RMgX रहेगा, ये वाला R, यही जुड़ पाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो इसके साथ H आएगा, तो कितना डिग्री बनेगा, 2 ही डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये नहीं देगा। एल्डिहाइड कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, कीटोन देता है। तो एल्डिहाइड का ये होमवर्क है, आप एक बार खुद इसी तरह से बना के चेक करना, प्लस माइनस गेम खुद करना एक बार, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है बाय द वे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अधूरा क्वेश्चन है। देखिए इन दिया हुआ इन क्वेश्चन 17, तो यहाँ पर कुछ डायग्राम होगा, कुछ होगा, वो दिया हुआ नहीं, तो अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम ऑनलाइन में भी आपको बताएंगे। इसमें कुछ पॉइंट जो है ना वो मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, कुछ डायग्राम होगा जो प्रिंट नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा विच ऑफ द मोस्ट रेडियली बी डिहाइड्रेटेड, जो आराम से वाटर को लॉस कर दे। कौन आराम से एसिडिक मीडियम में वाटर को लॉस कर देगा? तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास इस तरह से, ये और ये, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास OH और यहाँ पे दिया हुआ है कीटोन ग्रुप O। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझाते हैं आपको। देखिए जहाँ से OH निकलता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या होगा आपको, यहाँ पर भी क्या होगा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा। ठीक है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो चलो स्ट्रक्चर भी बना के मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो। यहाँ पर आएगा CH3, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर और करके मैं समझाता हूँ। क्या लिखोगे, CH3 यहाँ पर दिखा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, राइट। यहाँ पर फिर ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा क्या CH3, और एक H नीचे भी आएगा क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंस होता है। तो ये इसके डायग्राम है, ये इसके क्या बन गया डायग्राम जो ऊपर है। ठीक है, अब देखो जिस कार्बन से OH जाता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
और ये जो कार्बन होगा वो बीटा होगा, और बीटा कार्बन से हमेशा अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है ना, जिसमें अल्किन की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ से क्या होने वाला है बच्चा, ये OH और यहाँ से ये बीटा H अल्फा और ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सोचिए क्या बनेगा, क्या बनेगा जब हाइड्रेटेड हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तब क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा C, और यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया आप बताओ तो, यहाँ पर सिर्फ एक H ही बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, आएगा ना डबल बॉन्ड, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा C, अब ये OH भी चला गया, इसके पास भी क्या बच गया, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बच गया इसके पास CH3। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन में है, कंटिन्यूसली कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। तो इस केस में अगर ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है तो ये हाईली स्टेबल भी होता है लॉस करने के बाद, तो इससे लॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से H2O को लॉस कर देगा, और उसके लॉस करने के बाद भी ये क्या है, हाईली स्टेबल है। क्या है ये, हाईली स्टेबल। क्यों हाईली स्टेबल, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू कंजुगेशन, ये हाईली स्टेबल है, तो ये आराम से H2O लॉस करेगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी और भी आप चेक कर लेना, और इस तरह से हाईली स्टेबल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसी तरह से बी भी बना लेना, सी बना लेना, कुछ भी बना सकते हो। देखो हम बी भी बना के दिखाते हैं तुमको, बी भी बना के दिखाते। देखो अगर मैं बी की बात करूँ तो क्या दिया हुआ है, इस तरह से और इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, OH, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर में बना हो, तो यहाँ पर क्या है, चलो ये भी लिख देता हूँ, CH3, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर क्या है H। तो अब आप देखिए क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं तो हम देखो यहाँ पर आ गया H, और इस कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H H H, ये लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन, राइट, बहुत बढ़िया। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो तो अगर तुम निकालते हो तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब आप समझिए कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 और यहाँ से क्या निकल गया C, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा C, और यहाँ पर अब दो ही हाइड्रोजन बचेंगे तो क्या आ जाएगा, ये CH2। तो क्या ये स्टेबल है बताओ, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये कंजुगेशन में है ही नहीं, नो कंजुगेशन, तो नो स्टेबल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं लॉस करेगा, क्योंकि लॉस करने के बाद ये अनस्टेबल हो जा रहा है। अब कोई तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है और तुम 1 करोड़ रुपए को लॉस करने के बाद अनस्टेबल हो जाओगे, तो क्या तुम लॉस करोगे 1 करोड़, नहीं करोगे लॉस। और अगर तुम्हारे पास 50 करोड़ है, तुम चलोगे चलो 1 करोड़ चला भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, तो तुम उसके बाद भी स्टेबल रहोगे। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है तो अनस्टेबल हो जाता है, तो इसीलिए ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस नहीं करेगा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ। HBr, जो HBr है वो किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, है ना। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन होती है, अगर मैं अल्कोहल का केस देखूँ, किसके केस, अल्कोहल का केस, तो उस केस में 3 डिग्री अल्कोहल HBr के साथ फास्ट रिएक्ट करता है, देन द 2 डिग्री, देन द 1 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर आपको पता चल जाए कि कौन 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि उसकी रिएक्शन HBr के साथ फास्ट होने वाली है, तो 3 डिग्री अल्कोहल की पता करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम पहला स्ट्रक्चर ले लेते हैं ए में क्या दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए क्या होगा, 2 मिथाइल, ए की बात कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर 2 मिथाइल, मैं लिख के और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 2 मिथाइल प्रोपेन टोल। सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम, प्रोपेन बनाते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, राइट। और ये क्या बोल रहा है, 2 ऑल, तो यहाँ पर क्या दे दिया, 2 के जगह पर क्या दे देंगे, ऑल मतलब OH, ये दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 2 मिथाइल, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, जल्दी बताओ, 2 मिथाइल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3 भी लगा देंगे।
समझ में आया? बॉन्ड पूरा कर दो, CH3 और ये CH2, तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2। तो क्या ये 3 डिग्री का अल्कोहल है? चेक करते हैं। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH, कौन सा कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन यही देगा, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम बोलोगे सर बी क्यों नहीं हुआ? चलो मैं बी भी बना के दिखाता हूँ। बी में क्या है यहाँ पर देखिए, बी में क्या है? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो बताओ, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मीथेन इथेन प्रोपेन, 1 2 3, और 1 कार्बन पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर? ऑल लगा, मतलब OH। दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है? बॉन्ड पूरा कर लेना कार्बन का। तो यहाँ पर देखो, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये कार्बन, वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये कभी भी फास्टेस्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो उसी तरह से आप सबका डायग्राम बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के साथ कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, है ना? तो लुकास रिएजेंट क्या होता है आपको पता ही है, ZnCl2 प्लस HCl, मतलब HCl, HBr, HI वही है। तो मतलब यहाँ पर भी क्या फंडामेंटल पॉइंट्स यूज होते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ फास्ट होता है। तो बोर्ड में भी पढ़ाया गया होगा 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही पता कर रहे हैं कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल होगा, उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अभी बनाया था हमने, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। याद है पहला वाला स्ट्रक्चर, 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, 2 ऑल। तो बना लोगे इसका स्ट्रक्चर? नहीं बना पाओगे, बताओ कैसे बनाएंगे? अभी तो बनाया था, प्रोपेन है तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया। 2 ऑल, तो यहाँ पर क्या लगा था? अभी बनाया था बच्चा, 2 ऑल। उसके बाद क्या दे रखा है? 2 मिथाइल, तो 2 पोजीशन पे क्या करना है आपको? मिथाइल रख देना है। हो गया, बॉन्ड पूरा कर दीजिए, CH3 और ये CH3। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, अभी बताया था, याद होनी चाहिए आपको। कि क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी था, ये दोनों क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस, ये याद करना आपको, क्या देना? जो नहीं देगा कीटोन, जो कीटोन नहीं देगा। देखिए पहला दिया हुआ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अगर आप अल्काइन की हाइड्रेशन करवाते हैं, अल्काइन की क्या करवाते हैं? हाइड्रेशन, तो ये श्योर है क्या देता है? ये अल्काइन देता है, टोटोमेरिज्म के थ्रू टोटोमेरिज्म करवाते हैं, और ये क्या देता है? अल्काइन देता है। सॉरी, ये आपका अल्काइन नहीं, कीटोन देता है, ये आपका कीटोन देता है आफ्टर टोटोमेरिज्म, कीटोन देता है आफ्टर टोटोमेरिज्म। प्रोसेस देख लेना, पढ़ाया गया है। उसके बाद ओजोनोलाइसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। दूसरा, अगर ओजोनोलाइसिस करवाते हैं आर किसकी? अल्कीन की, तो यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर R। इसकी जब आप क्या करवाएंगे? सब्स्टिट्यूटेड, समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं हम? H यहाँ पर ले लेते हैं हम, R ले लेते हैं, और यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं? R। तो इस अल्कीन की जब ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस मतलब O3 और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, है ना? तो जब इसकी ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो ये टूटता है, और यहाँ पर O आ जाता है, और यहाँ पर भी O आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या बना लेता है? आपका कीटोन बना लेता है, ये भी आपका कीटोन बना लेता है बच्चा, श्योर है। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, तो ये बनाते हैं। दूसरा है रिएक्शन विथ नाइट्राइल होगा यहाँ पर, नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। नाइट्राइल मतलब अगर तुमने RC ट्रिपल बॉन्ड N इसकी रिएक्शन करवा दी, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड एजेंट मतलब RMgX। तुम्हें पता है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब क्या करना? माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, ये गेम खेलना है यहाँ पर। और उसके बाद क्या करवा देना? इसकी हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो ये क्या दे देगा आपको? कीटोन दे देगा। ये भी क्या दे देगा आपको? कीटोन दे देगा। ठीक है, तो एक लास्ट बच जाता है हमारा, कौन सा? स्टीफन रिएक्शन। फोर्थ क्या कहता है? डी में स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, या स्टीफन रिएक्शन लिख लो यहाँ पर। तो स्टीफन रिएक्शन जो होता है, क्या होता है आपको पता है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? नाइट्राइल कंपाउंड लेते हैं, RCN लेते हैं, और इसकी क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिडक्शन SnCl2 के साथ। ठीक है,
SnCl2 के साथ क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको कन्वर्ट हो जाता है RCHO में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एल्डिहाइड बनाता है। या बेंजीन भी ले सकते हो आप, यहाँ पर AR भी ले सकते हैं, और ये क्या बना लेगा, AR बना लेगा। मतलब ये बेंजीन वाला कंपाउंड बेंजल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा यहाँ से, बेंजल्डिहाइड बना। तो मतलब ये समझिए कि यहाँ पर अल्कीन नहीं बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यहाँ क्या बनता है, स्टीफन रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब में अल्किन की प्रिपरेशन है, सब सॉरी अल्किन बोलते हैं, सभी कीटोन बनाता है, सभी कीटोन बनाता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये आपका क्या बनाता है, क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।